बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। गांव के चारों ओर हरियाली थी और पास ही एक छोटी नदी बहती थी। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनमें कुछ लोग बहुत गरीब भी थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में राधा नाम की 17 साल की लड़की रहती थी। राधा के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पिता गांव के एक गरीब मजदूर थे और मां घरों में काम करके किसी तरह परिवार चलाती थी। माता पिता के जाने के बाद राधा के पास दुनिया में कोई अपना नहीं बचा था। उसकी एक बूढ़ी चाची थी, लेकिन चाची खुद बहुत गरीब थी। इसलिए राधा को अपने घर में रखने के बजाय उसने उसे उसके माता पिता की छोटी सी झोपड़ी में ही रहने दिया था। राधा सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। सबसे पहले वह नदी से पानी भरकर लाती, फिर चूल्हे पर थोड़ा सा खाना बनाती। इसके बाद वह गांव के अलग अलग घरों में काम करने चली जाती। कभी वह किसी के कपड़े धोती, कभी आंगन साफ करती और कभी खेतों में मजदूरी करती। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे जितने पैसे मिलते, उनमें से कुछ खाने के लिए रखती और बाकी भविष्य के लिए बचा लेती। राधा का सपना बहुत बड़ा नहीं था। वो केवल इतना चाहती थी कि एक दिन उसका अपना छोटा सा घर हो, जिसमें बारिश के दिनों में छत से पानी न टपके और उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उसी समय बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, कोई है। राधा ने दरवाजा खोला। बारिश में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो रास्ता भटक गई थी। राधा तुरंत उसे अंदर ले आई। बच्ची डर से कांप रही थी। राधा ने उसे सूखे कपड़े दिए और चूल्हे पर पानी गर्म किया। कुछ देर बाद बच्ची ने बताया कि उसका परिवार नदी के दूसरी तरफ रहता है और वह अपनी माँ के साथ आई थी, लेकिन तेज बारिश में उससे अलग हो गई। कुछ दिन बाद उसकी खेती अच्छी होने लगी। उसकी सब्जियां आसपास के बाजार में प्रसिद्ध होने लगी। लोग कहते थे कि राधा की सब्जियों में मेहनत का स्वाद है। एक दिन बाजार से आए एक व्यापारी ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी सब्जियां अच्छी हैं। अगर तुम ज्यादा मात्रा में सब्जियां उगाओ तो मैं उन्हें शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। राधा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने कहा, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी खेती के लिए पैसे नहीं हैं। व्यापारी बोला, तुम मेहनत करो, बाकी रास्ता धीरे धीरे निकल आएगा। राधा ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने खेत को बढ़ाएगी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करने लगी। उसने गांव की कुछ गरीब महिलाओं को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। अब राधा अकेली नहीं थी। उसके साथ सीता, कमला और पार्वती जैसी कई महिलाएं काम करने लगीं। राधा उन्हें उचित मजदूरी देती थी। वह कहती, अगर हम सब मिलकर काम करेंगी तो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। धीरे धीरे उनकी छोटी सी खेती एक छोटे समूह में बदल गई। शहर के व्यापारी ने उसे एक बड़ा प्रस्ताव दिया, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे उत्पाद शहर के कई बाजारों में बेच सकते हैं। राधा खुश हुई, लेकिन उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। उस रात राधा अपनी माँ की पुरानी तस्वीर के सामने बैठी रही। उसने धीरे से कहा, माँ, आज मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका आया है। काश तुम होती तो मुझे सही रास्ता बताती। अचानक उसे जमुना दादी की बात याद आई। किस्मत दरवाजा खोलती है, लेकिन मेहनत उस दरवाजे पर दस्तक देती है। राधा ने मन ही मन एक निर्णय लिया, लेकिन वह निर्णय उसकी अपनी जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। शहर के एक व्यापारी ने राधा के काम से प्रभावित होकर उसे बड़ा अवसर दिया। राधा ने अकेले आगे बढ़ने के बजाय गांव की गरीब महिलाओं को भी अपने साथ रखा। कुछ ही महीनों में उनका काम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। राधा ने अपनी कमाई से पक्का घर बनवाया और गांव के गरीब बच्चों के लिए छोटी सी पाठशाला शुरू की। हरिराम सेठ भी अपना व्यवहार बदलकर जरूरतमंदों की मदद करने लगा। एक दिन जमुना दादी ने राधा से कहा, बेटी, अब तुम्हारी तकदीर बदल गई। राधा मुस्कुराकर बोली, दादी, तकदीर मेहनत, अच्छे कर्म और धैर्य से बदलती है। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी।